हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो पावरफुल पॉलिटिशियन, पावरफुल लीडर, इकोनॉमिस्ट और थ्योरिस्ट भी था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में बहो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका माता का नाम रामाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सत्यपाल है। यह एक दलित समाज में पैदा हुआ। छोटे से उम्र में ही इनका माता का इंतकाल हो गया था। बचपन से ही बड़ी दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, एक बच्चे को आतंकीय प्रीत कर देने वाली, तंग कर देने वाली कठिनाइयों के दौर से गुजरे। ये बचपन से ही पढ़ना चाहते थे, लेकिन वे एक दलित महार जात में इनका जन्म हुआ, इसीलिए कोई इसे पढ़ने की सुविधा नहीं देते थे। आम बच्चों के साथ इसे पढ़ने नहीं देते थे। पिता ने इनको बड़ी मेहनत करके उसके नज़दीकी स्कूल में नामांकन कराया, तो उसे क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया। बोले तुम बाहर बैठकर पढ़ेगा। बाहर बैठकर भी इतना ध्यानपूर्वक पढ़ता था कि एक बार मास्टर साहब बुलाए और कहा, बोर्ड में लिखी सवालों को बनाओ। जब सवाल बना रहा था तब बच्चे चिल्लाए, कहा मास्टर जी वह नीची जात का है। इतना ही नहीं, वह बच्चे निकलकर खाना की टिफ़िन को दूर कर लिया, क्योंकि खाना के ऊपर उसके साया भी ना पड़े, खाना अपवित्र हो जाएगा। छोटे जात से बिलोंग करते थे, इसीलिए वह अनेक धक्के सहने पड़े। एक बार अंबेडकर जी को प्यास लगी। वह कुएं के पास गया, लेकिन उसे कुएं से पानी पीने नहीं दिया गया, क्योंकि लोग समझते थे कि ये पानी पिएंगे तो कुआं ही अपवित्र हो जाएगा। उस समय इनकी कोई चीज़ छूने तक को दूर, उसकी परछाई से लोग दूर भागते थे, क्योंकि वह एक छोटे जात से बिलोंग करते थे। सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने इनकी तकलीफ़ों को समझा और इसे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया। इन्होंने इंटर की परीक्षा मुंबई में की और बीए भी वहीं से किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया और फिर पीएचडी करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने नामांकन कराया। वहाँ से एमएससी की तैयारी किया। उसके बाद लॉ की पढ़ाई अच्छे से की, फिर डॉक्टरेट किया, फिर किताबों के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। ये वही किताब है जो आगे चल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में इसी किताब के अंतर्गत हुआ था। फिर इनका विवाह 1906 ईस्वी में रामाबाई के साथ हुआ, जो 1935 में रामाबाई का निधन हो गया। भीमराव अंबेडकर जी का 5 बच्चे थे, जिनमें 4 का बचपन में ही निधन हो गया और एक पुत्र का नाम यशवंत अंबेडकर है, और बाद में इसकी दूसरी शादी 1948 में डॉक्टर सविता अंबेडकर से हुआ। भीमराव अंबेडकर दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए 1927 के ये महान सत्याग्रह में निकल गए। इन्होंने यह ठान लिया कि दलितों को कुआं से पानी पिलाने की सुविधा दिलाकर ही छोड़ेंगे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तभी नेहरू जी गांधी जी के पास
पूरे कैबिनेट का लिस्ट लेकर किया, लेकिन उस लिस्ट में भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं था। तभी महात्मा गांधी जी ने अंबेडकर जी को कानून मंत्री के रूप में लिया। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन के मेंबर भी बनाए। कानून मंत्री बनके इन्होंने कानून में बहुत सारे बदलाव लाए। ये वो पॉलिटिशियन नेता नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे। ये वो पॉलिटिशियन नेता थे जो देश के कमज़ोर हिस्सों को उठाना हमारी जिम्मेदारी समझने वाले नेता थे। आखिर में 6 दिसंबर 1956 को निधन। इलाज के दौरान इस फनी दुनिया से रुखसत हो गया।